एनसीईआरटी क्लास 5 अध्याय 5 बीज बीज बीज। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ की आवाज़ आई, गोपाल रात को 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वह सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो ये बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाने के लिए सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भिगोए हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। चर्चा करो, तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है? तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती है? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना समय लगता है? क्या तुम्हें यह तुम्हारे आसपास के किसी किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, और क्यों? करके देखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीजों का प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखो। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरी तरह भरने दो। दूसरी कटोरी भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेटकर रख दो। ध्यान रहे कपड़े या रुई सूखने न पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो, तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव आए हैं। कटोरी 1, कटोरी 2, कटोरी 3। क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हाँ हाँ। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बीजों में क्या बदलाव है? क्या बीजों में अंकुरण हुआ? बताओ और लिखो, किस कटोरी में बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीच में क्या अंतर है? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे थे? शिक्षक संकेत, प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है? इससे भी अंकुरित होने के समय अंतर आ सकता है। साबुत मसूर को दाल दलने में मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते हो, सोचो क्यों? अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाले डिब्बे लो। उसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोए। सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया इत्यादि। गली को बीज का नाम, किस दिन बोया था, तारीख। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता है दिखे, उस दिन से अपनी तारीख भरो। पौधे को धागे से नापकर फिर स्केल से नाप लो। तारीख, पौधों की लंबाई, कितने पत्ते दिखे और कोई बदलाव पता करो। बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे? पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? क्या हर हर दिन पौधे में नया पत्ता या पत्ते निकले? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? चर्चा करो कि किस बीज से पौधों की मिट्टी के बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। किस बीज से पौधे को मिट्टी के बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? कौन सा बीज उगा नहीं और क्यों नहीं उगा? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया तो पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ? पौधों को पानी न मिले तो क्या होगा? बीज के अंदर क्या क्या होता है? छोटे से बीज में इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों द्वारा बच्चों को समझ बनाई जा सकती है कि किन पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन का विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। पौधों की सही लंबाई मापने के लिए बच्चे पौधों के पहले भाग से नाप फिर धागे को स्केल पर सोचो और कल्पना करो। अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र पता करो, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। उनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिससे ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े के
खास खुशबू निकलती है घड़े से, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी निकल कितनी चतुराई से। यही है नेफेंथिस का पौधा। कितने सारे बीजों को दिखाया गया है। तुम कितनी कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो, सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीज को इकट्ठा करो। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन तरह के बीजों को ध्यान से देखो। बीजों का रंग, उनके आकार, गोल या चपटा, उसकी खुरदुरी और मुलायम। बहुत सारे बीजों को इकट्ठा यहाँ पे किया गया है। दी गई तालिका में चार्ट बनाओ। पूरी कक्षा में बच्चे मिलकर उसे भरें। बीज का नाम, रंग, आकार और चित्र बनाओ। ऊपरी सतह, इस राजमा का रंग भूरा होता है और इससे सेब इस तरीके का होता है और ये मुलायम होता है ऊपरी सतह। सोचो क्या क्या सूची में सौंफ और जीरा भी है। इकट्ठे किए गए बीजों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा होगा? समूह बनाओ, लिखो। जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होता है, जो सब्जी के बीज है, जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं, जो हल्के फूल फूंक मारकर पता चल सकता है, जो चपटे हैं। और समूह भी बनाओ। कितने समूह बन पाए? क्या तुम बीजों के से खेलने वाले कोई खेल जानते हो? अपने साथियों को बताओ। चिट्ठी लिखना। ओके बाय। घुमक्कर बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े होते हैं। ये चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज बड़े बड़े घुमक्कर होते हैं। पौधों के बीज बहुत बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। ओल्गा जिराड इसका नाम है, और इसका नाम है कैंथेराउली। चित्र में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते देखा है? तो तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में कितने बीज हवा में बिखरते होंगे। चित्र 2 में ध्यान से देखो। यह बीज हवा में तो नहीं उड़ पाता। यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना। मुफ्त में सर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में कुछ नया आइडिया आया? पढ़ो। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? वेलक्रो, यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्तों के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके पड़े। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान हो गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े को रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मैस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाता है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। न मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। वेलक्रो है ना, ये चिपकने वाला चिपक जाता है। चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इसमें बीज किस तरीके से बिखर रहे हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर तक छींट देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है और चटककर बिखरने लगती है। उनकी आवाज़ सुनी है? सोचो, अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पर पड़े रहते तो क्या होता? एक सूची बनाओ। बीज किस किस तरह से बिखरते हैं, कौन कहाँ से आए हैं। बीज को बिखरने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले जाते हैं। ये पौधे बड़े होकर सॉरी है ना, दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह भी याद नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा यहाँ नहीं उगते थे। ये तो कहीं और से आए थे। पता है, मिर्ची हमारे यहाँ से आई है। हमारे यहाँ कहाँ से आई है? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। जानना चाहते हो कहाँ और क्या कहाँ से आया? इस कविता से पढ़ो। आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी। आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की पटरानी, मूंगफली, आलू, अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। 7
टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घूम कर लौटी अपने देश, उसमें गुण कई विशेष। रोब जमकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। राजेश उत्साही ने ये लिखा है चकमक के मई जून 2002 में। क्यों जान गए ना क्या? तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। हम क्या समझे? यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इस बीज को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखे? क्या चित्र बनाकर दिखाओ। बीज किस किस तरह के बिखरते हैं, किन्हीं दोनों तरीक़ों से अपने शब्दों में लिखो।